प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश गौर, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। हरदा जिले में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लेकिन अधिक सर्दी का फायदा रबी की फसलों को मिलेगा। किसानों का मानना है कि सर्दी से गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा। उधर कड़ाके की सर्दी के कारण हरदा जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों का समय सुबह 9 बजे के बाद का निर्धारित किया जाए। सभी शासकीय और निजी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने स्कूलों का समय सुबह 9 बजे के बाद का ही निर्धारित करें। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। यह आदेश 31 जनवरी तक लागू रहेगा। जिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में ध्वजारोहण, आकर्षक परेड के साथ साथ स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। सौर ऊर्जा से पर्यावरण की रक्षा होती है और इस ऊर्जा के इस्तेमाल से किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता। ये बात प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ग्राम छिपानेर में वैदिक विद्यापीठम में आयोजित सौर ऊर्जा संयंत्र के लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही। विद्यापीठ में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से 179 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। पिछले दिनों हरदा के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में लगभग 1 करोड़ रुपए लागत से नवनिर्मित प्रयोगशाला भवन और अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट विद्यालय के लिए नए भवन की स्वीकृति दिलाई जाएगी। प्राकृतिक खेती जागरूकता अभियान के तहत कृषक संगोष्ठी का आयोजन हरदा जिले के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा झाटपा में प्राकृतिक खेती जागरूकता अभियान के अंतर्गत किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कृषक शामिल हुए। प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। पिछले दिनों हरदा के स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण हुआ। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के मुख्य आतिथ्य और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस सुखड़िया के विशेष आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जिले के वनग्राम बोरी में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें वन्य प्राणियों, वन और पर्यावरण की जानकारी प्रदान की गई। मुख्य रूप से वृक्ष और वन्य प्राणी पहचान प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद कार्यक्रम और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई गई। हरदा में बिश्नोई समाज की महिला पुरुषों द्वारा पिछले दिनों रक्तदान किया गया। ओनली 29 ग्रुप द्वारा शहीद अमृता देवी बिश्नोई के साथ वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान करने वाले 363 लोगों की याद में 363 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। जिले के काया गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर रक्तदान शिविर लगाया गया था। हरदा जिले के शहरी क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से वार्ड चौपाल का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न वार्डों में प्रत्येक शनिवार को चौपालों का आयोजन फरवरी से शुरू होकर सितंबर तक चलेगा। कलेक्टर ऋषि गर्ग ने अनुविभागीय अधिकारियों और जिला स्तरीय दूरसंचार समिति की अनुशंसा पर जिले के 11 मोबाइल सेवा विहीन गांव में 4G सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल टावर की स्थापना की स्वीकृति जारी की है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर से स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी तक हरदा जिले में कमल युवा खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। समापन समारोह में कृषि मंत्री कमल पटेल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए हरदा जिले में राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समरसता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में कृषि भूमि का सीमांकन, फौती नामांतरण, नवीन ऋण पुस्तिका प्रदाय, सीमांकन के बाद अवैध कब्जा हटाना, खेत सड़क को अतिक्रमण मुक्त करना जैसी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। हरदा जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। पिछले दिनों जिला कलेक्टर कार्यालय में अंतिम मतदाता सूची की एक प्रति और सॉफ्ट कॉपी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला कलेक्टर ने सौंपी। मतदाता सूची के अनुसार अब जिले में कुल 4,14,298 मतदाता हो गए हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।